हाँ दोस्तों, एग्री नए प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग भी इस वीडियो में अफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले हम इसका इससे पहले जो क्लास था वो बिहेवियर क्लास था। बिहेवियर के क्लास के ठीक बाद हम लोग जो उसके तीन अफेक्टिव हैं, जैसे आपका कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, उसके बाद आपका साइकोमोटर डोमेन, वो तीनों के बारे में बिहेवियर में हम लोग को पढ़ना था। तो पहला जो डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, उसके बारे में हम पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन। दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हेडिंग पढ़ा है द अफेक्टिव डोमेन। दोस्तों द अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ आवर एटीट्यूड, वैल्यू, इमोशंस, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, etc। यानी आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो डोमेन हमारे एटीट्यूड, वैल्यू, इमोशंस, मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन से संबंधित है। यानी जो आपका अफेक्टिव डोमेन है वो अफेक्टिव डोमेन हमारे आपका जो इमोशन है, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो अप्रिसिएशन यानी आपकी जो प्रशंसा है और आपकी जो एटीट्यूड है उससे संबंधित है। क्या? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारे एटीट्यूड, वैल्यू, अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा, उसके बाद आपका इमोशंस से ये संबंधित है। उसके बाद इट इज ए वैल्यूइंग डोमेन। आपका जो अफेक्टिव डोमेन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से भी इंपॉर्टेंस है कि हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा, दे दिया जाएगा वहां पे कि अफेक्टिव डोमेन है, तो वहां पे दे दिया थिंकिंग डोमेन, थॉट डोमेन, या तो फिर सोशल डोमेन, या फिर आपका दे दिया जाएगा वैल्यूइंग डोमेन। तो आपको बता दें जब वैल्यूइंग डोमेन ऑप्शन में होगा तो आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा अफेक्टिव डोमेन। और आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन में आपको बताए थे वो थिंकिंग डोमेन है। वो आपका क्या है? थिंकिंग डोमेन। और ये क्या है? वैल्यूइंग डोमेन। आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो वैल्यूइंग डोमेन है और जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है वो आपका थिंकिंग डोमेन है। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो अफेक्टिव डोमेन था वो हमारे या आपका जो वैल्यू है, जो आपके एटीट्यूड है, इमोशन है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो अप्रिसिएशन यानी जो आपकी प्रशंसा है, वो सबसे संबंधित है आपका क्या? अफेक्टिव डोमेन। अभी नीचे जब उसके कैटेगरी को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग। द अफेक्टिव डोमेन अफेक्ट लर्निंग रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट और द मेथड। आपको बताएं जो अफेक्टिव डोमेन है वो सब्जेक्ट यानी वो विषय या मेथड या विधि, जो आपका अफेक्टिव डोमेन है वो किसी सब्जेक्ट या मेथड के परवाह किए बिना, यानी के रिगार्डलेस यानी के परवाह किए बिना वो क्या करता है? जो सीखने की बिना परवाह किए सीखने की जो पद्धति है उसे क्या करता है? उसे अफेक्ट करता है, उसे प्रभावी बनाता है। यानी आपको बता दें जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन हमारे एटीट्यूड, इमोशंस, अप्रिसिएशन और आपके साथ इमोशंस एंड वैल्यू से संबंधित है। इसे वैल्यूइंग डोमेन कहते हैं। और जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन सब्जेक्ट यानी विषय और मेथड यानी विधि, यानी जो अफेक्टिव डोमेन है वो सब्जेक्ट और मेथड दोनों का परवाह किए बिना, यानी दोनों का रिगार्डलेस, दोनों का परवाह किए बिना जो सीखने की पद्धति है उसे प्रभावित करता है या उसे इफेक्टिव करता है। सो दोस्तों कॉमन वे में कि आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो इमोशंस है, हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो अप्रिसिएशन है उससे संबंधित है और इसे थिंकिंग डोमेन कहते हैं, इसे वैल्यूइंग डोमेन कहते हैं। और आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो अफेक्टिव डोमेन आपका कोई विषय हो या कोई विधि हो, यानी कोई सब्जेक्ट हो या कोई आपका मेथड हो, उसका परवाह किए बिना, यानी आपका जो अफेक्टिव डोमेन है किसी सब्जेक्ट या मेथड की परवाह किए बिना जब सीखने वाले या जो आपका लर्निंग है उसे इफेक्टिव बनाए या उसे प्रभावित करे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन। सो आयो दोस्तों नीचे देख सकते हैं 5 मेजर कैटेगरी आर लिस्टेड। नीचे 5 कैटेगरीज के दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। फर्स्ट है रिसीविंग,
रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग रिसीविंग जानेंगे कि रिसीविंग से यहां पर तात्पर्य क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बीइंग अवेयर ऑफ अटेंडिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन, यानी जो नया इंफॉर्मेशन है, कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई नई जानकारी के विषय में जागरूक करना या उसमें शामिल होना। यानी कोई ऐसी नई जानकारी है, उस जानकारी से अवेयर होना या उसमें शामिल होना, वही आपका रिसीविंग है। आपका एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा 2 साल 3 साल का जब है, तो हमारे बीच में, जो हमारे समाज में या जो हमारे परिवार के बीच में जब किसी कोई एक्टिविटी देखता है, अपने बड़े भाई का छोटे भाई एक्टिविटी देखता है, तो वहां पे वो एक्टिविटी रिएक्शन एक्शन नहीं कर सकता है, सिर्फ वो क्या करता है, वो देखता ही है। देख के वो सीखता है या कोई जानकारी लेता है। छोटा बच्चा है, जब देखेगा कि हमसे बड़ा जो कर रहे हैं, अगर अपने भाई से मारपीट करना तो मारपीट करेगा, और अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो भी देख के सीखेगा। तो क्या है, फर्स्ट में रिसीविंग में यही है कि वो कहीं न्यू इंफॉर्मेशन, ये कोई नई जानकारी या अवेयर में शामिल होता है। एक एग्जांपल आपको और यहीं पे देखने, मान लो कोई आप मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, कोई वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो आप देखते रहते हैं, उसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, उससे जागरूक होते हैं, उसमें नई इंफॉर्मेशन या नई जानकारी आप पाते हैं। तो रिसीविंग का मतलब यही है कि नई जानकारी आपका पाना। ठीक, उसके बाद सेकंड की बात करें, सेकंड आपका है रिस्पॉन्डिंग। अब क्या हुआ, फर्स्ट में क्या था, वो कोई पिक्चर देखें या कोई मोबाइल में कोई वीडियोस देखें या कोई मोटिवेशन देखें या कोई छोटा बच्चा है, अब वो क्या देखे कि बिना रिएक्शन किए वो सारी चीजें सीख गए। कि देखते देखते कि अगर बच्चे की बात करें तो अपने परिवार के बीच में देख रहा है कि लोग कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, अब वो क्या करेगा, अब ये रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब वो भी करेगा, वो भी करने की कोशिश करेगा कि ये अगर ऐसे किए हैं तो हम भी करेंगे। और पिक्चर्स में क्या है, जब पूरी पिक्चर्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको बताते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये हमारे लिए अच्छा था, ये मुझे ऐसे करना चाहिए। पूरा देखने के बाद तब हम रिएक्ट करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको देख लेते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन और इंटरेक्टिंग विथ न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नए इंफॉर्मेशन को सक्रिय रूप से भाग लेने या एक दूसरे आपस में बातचीत करने। यानी सबसे पहले क्या किया, नई न्यू इंफॉर्मेशन लिए, आप अवेयर हुए, अब अवेयर होने के बाद अब क्या कर रहे हैं, एक इंटरेक्टिंग, यानी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी चीज में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी सक्रिय रूप से भाग उसमें ले रहे हैं। आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे। उसके बाद थर्ड की बात करें, वैल्यूइंग। आपका वैल्यूइंग क्या है, इट इज अटैचिंग वर्थ टू द आइडियाज और इंफॉर्मेशन, आइडियाज और इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। यानी जो आपका प्रस्तुतिकरण है किसी आइडियाज का या कोई नई न्यू इंफॉर्मेशन का, उसमें क्या करता है, ये एक महत्व देता है। कौन, वैल्यूइंग। मतलब आप जो भी वीडियो देखे हैं या बच्चा जो भी सीखा, सीखने के बाद उसमें रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने क्या उसमें वैल्यूइंग दिया कि जो अच्छे काम है, अगर जो बुरा काम कर रहा है, बुरा काम के लिए उसे उनके पेरेंट के द्वारा मारा गया, मतलब कि मार के चाहे छुड़ाया गया, चाहे उसे खुद लगा कि ये बैड हैबिट है, वो वहां से क्या किया, जो बैड हैबिट है उसे अलग करते गया और जो अच्छी हैबिट है उसे अलग करते गया, और उसके बाद उसका वैल्यू कर दिया। अब पिक्चर्स में, जब आप पिक्चर्स वाला जो एग्जांपल दिए थे, जब वो मूवी देख लिया, उसमें देखा कि जो मेरे अवेयरनेस के लिए है या जो कुछ ऐसे चीजें जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप उसे एक तरफ रख दिए, और कुछ ऐसे चीज है कि वो आपको समझ में नहीं आया, उसे दूसरी तरफ रख दिए। तो क्या कर रहा है कि वो जो भी चीज सीखा, रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने के बाद उसको इतना समझ आ गया है कि अब कौन सी चीज मेरे लिए सही है और कौन सी मेरे लिए सही नहीं है। ये आपका क्या है, वैल्यूइंग। ये प्रेजेंट ही करता है कोई नई इंफॉर्मेशन को या किसी आइडिया को कि हमें कैसे उसे शामिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, incorporating new information or experience into existing value system। यानी जो आपका एग्जिस्टिंग, आपका जो मौजूदा वैल्यू सिस्टम है, जो आपका मौजूदा वैल्यू सिस्टम है,
वो नई जानकारी या अनुभव को शामिल करना है। यानी आपका जो एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम है वो किसी नई इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस को यानी अनुभव को वो शामिल करता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या किया, अगर वीडियो में देखें वो पहले क्या किया, वैल्यूइंग में उसे कैटेगराइज कर दिया कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए नहीं सही है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा कि जो उसके लिए सही है वो उसी को फॉलो करते चला जाएगा पिक्चर्स में। उसके बाद बच्चा क्या है, बच्चा सबसे पहले क्या किया, अपने बड़ों का देखा, उनके अपने एल्डर ब्रदर जो कर रहे हैं उसे देखा, देखने के बाद उसमें रिस्पॉन्ड किया कि वो जैसे कर रहे हैं वैसे वो भी करने शुरू किया। उसके बाद बैलून में वो अपने अच्छे बुरे को अलग किया। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है कि वो बुरे को हटा के अपने अच्छे के मार्ग पर चला कि जो अच्छा है ये मेरे लिए सही है। यानी जो पिक्चर्स में जो उसके अवेयरनेस के लिए या नई जानकारी जो उनके जीवन लाइफ के लिए या उनका जो जीवनचर्या है उसको उसके लिए जो अच्छा होगा उसी को वो निरंतर लेके चलेगा। तो आप क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन यानी आप उसका एक वैल्यू दिया, सिस्टमेटिक वैल्यू जो मौजूदा है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन में देखें, इट इज द फुल इंटरलाइजेशन रिजल्टिंग इन न्यू एटीट्यूड, बिलीव और बिहेवियर। यानी जो आपका कैरेक्टराइजेशन है या पूर्ण एकीकरण या अंतरीकरण है। यानी ये जो आपका कैरेक्टराइजेशन है या पूर्ण रूप से फुली इंटीग्रेशन या इंटरनलाइजेशन है। और उसके बाद आप आगे रिजल्टिंग इन न्यू एटीट्यूड, जो अपने दैनिक जीवन में अपने एटीट्यूड, बिलीव और बिहेवियर को शामिल करता है। यानी कैरेक्टराइजेशन ये फुली रूप से इंटीग्रेशन है या इंटरनलाइजेशन है। यानी ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्राइजेशन यानी आपका जो अंतरीकरण है और आपका जो एकीकरण है वो आपका कैरेक्टराइजेशन जो है आपका एकीकरण एंड अंतरीकरण है, यानी अंतरीकरण है। उसके बाद जिसके परिणाम यानी रिजल्टिंग इन न्यू एटीट्यूड, जिसके परिणाम स्वरूप एटीट्यूड, बिलीफ एंड बिहेवियर होता है। जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है और उसका जो बिलीफ है, इसी के परिणाम स्वरूप होता है। इसके कैरेक्टराइजेशन के परिणाम स्वरूप उसका या एक फुली रूप से इंटीग्रेशन या एकीकरण, यानी जो वो रिसीविंग से सबसे पहले सीखा, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा उसमें कैटेगराइज किया, उसे उसका वैल्यूइंग किया, उसका वैल्यू दिया, क्या उसके लिए कौन सा क्या चीज अच्छा है, उसके लिए क्या चीज बुरा है। ठीक उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किया, वो उसके लिए जो अच्छा है वो वही उसके लिए बेटर है, उसी को वो फॉलो करते गया। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन में क्या है कि जो उसके लिए अच्छा था, जो उसके लिए न्यू इंफॉर्मेशन थी, उसके भविष्य या उसके जीवनचर्या के लिए अच्छा था, उसे ही क्या किया, फुली रूप से एकीकरण उसी एक चीज को मानते चला गया। जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या किया, अपने एटीट्यूड, बिलीव एंड बिहेवियर को शामिल किया। यानी जब कोई इंसान होगा, जब वो किसी चीज को एडॉप्ट करेगा, एडॉप्ट करने के बाद जब उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर उसके बाद जब वैल्यूइंग कर देगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो अब जो अच्छा है उस अच्छे को लेके ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद कैटेगराइज किया। जब हम किसी अच्छे की चीज को ही लेके चलेंगे, यानी हम ये तय कर लिए कि मुझे गाली नहीं देना है, हम ये तय कर लिए हैं कि मुझे अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाना है, हम ये तय कर लिए हैं कि हम अपने परिवार के बीच में, अपने परिवार में जितने लोग हैं एक दूसरे के बीच में आस्पंजन बनाए रहेंगे, एक दूसरे के बीच में जो बैलेंस है वो हम बनाए रहेंगे, और हमारी जो दिनचर्या है, जिस प्रकार से मुझे प्रोग्रेस करना है वो हम करेंगे, अपने समाज को या खुद एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। जब ये सिद्धांत लेके वो चलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो परिणाम स्वरूप है, उसका जो परिणाम है, यानी उसका जो एटीट्यूड है वो एक न्यू एटीट्यूड होगा, बिलीव होगा एंड उसका बिहेवियर होगा। सो दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि अफेक्टिव डोमेन क्या है। सो दोस्तों, अफेक्टिव डोमेन आपका ऐसा डोमेन है जिस डोमेन में जब हम अपने एटीट्यूड, इमोशन, वैल्यू, मोटिवेशन या अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा से संबंधित होता है, उसे ही हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इसे वैल्यूइंग,
डोमेन भी कहा जाता है। ये आपके कंपटीशन बेस के आधार पर इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपका जो अफेक्टिव डोमेन है, सब्जेक्ट या मेथड का परवाह किए बिना, यानी जो आपका अफेक्टिव डोमेन है वो न सब्जेक्ट का परवाह करेगा, न किसी मेथड यानी विधि का परवाह करेगा, उसके परवाह किए बिना जो सीखने की पद्धति है यानी जो लर्निंग है उसे इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाएगा। उसके बाद आपका 5 कैटेगरी है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को इन करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बता दें कि अगले क्लास में हम लोग साइकोमोटर डोमेन पढ़ेंगे। दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि ऐसे 2-3 एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग एक एक चीज का कंसेप्ट समझेंगे। अभी भी दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। अवश्य अगर आपका क्वेश्चन कमेंट के रूप में रिप्लाई देने लायक होगा तो कमेंट के रूप में दिया जाएगा, नहीं तो एक वीडियो के रूप में उसे अवश्य अपलोड किया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।